आज अब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा प्रोटिस्ट चल रहा था उसका अगला पोर्शन, यानी जो हमारे ऐसे प्रोटिस्ट जो फंजाई की तरह कार्य करते थे, जिन्हें हम लोग कहते थे कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। तो अगली हेडिंग रहेगी हमारी प्रोटिस्टा के लिए कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। ये ऐसे प्रोटिस्टा हैं जो चीज़ों को खाते हैं और उनको तोड़ते हैं, डिकम्पोज करते हैं सड़ी गली चीज़ों को। और इनका दूसरा नाम था, ये कवक की तरह भांति करते थे, तो इन्हें कहते हैं कवक की भांति प्रोटिस्ट या फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, फंजाई की तरह, कवक की तरह क्या करते हैं, ये कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं हम लोग फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। अब इसमें से याद रखना कि जो हमारे होते हैं कवक होते हैं, एक कवक होता है जिसका नाम होता है स्लाइम मोल्ड्स। जो स्लाइम मोल्ड्स इसके अंदर जितने भी आते हैं, जो एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग स्लाइम मोल्ड। तो याद रखना है कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये सैप्रोफिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करना। तो लिखेंगे सबसे पहली बात कि स्लाइम मोल्ड अपना भोजन सड़ी गली पदार्थों से प्राप्त करते हैं। सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं, ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब इनके जो सड़ी गली चीज़ें हैं या सड़ी गली पदार्थ हैं, जैसे सड़ी गली पत्तियां हुई, ये टहनियाँ हुई, या फिर कोई मृत शरीर है, तो इनका जो शरीर है इनका शरीर उसके ऊपर क्या करता है, दमन करता है, मूव करता है, और उनसे जो है चीज़ों को क्या करने लगता है, इंजेक्शन ग्रहण करने लगता है। इस तरीके से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों में कार्बनिक पदार्थ को अपने शरीर के द्वारा अवशोषित, एब्जॉर्ब ग्रहण, अवशोषित कर लेते हैं। ये काम होता है भाई इनका कि अपने शरीर के द्वारा क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। फिर क्या होता है कि एक जब सुटेबल कंडीशन आती है, निश्चित दशा में क्या करते हैं, ये बहुत सारे स्लाइम मोल्ड जो है एक जगह पर इकट्ठे होकर एक संरचना बनाते हैं जिसे कहते हैं प्लाज्मोडियम। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। और वो आगे विकसित होकर क्या है, थोड़ी ऊंची, कुछ फीट तक ऊंची हो जाती है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, इनका शरीर संयुक्त होकर प्लाज्मोडियम का निर्माण करता है, जो कुछ फीट तक लंबा होता है, ऊंचा हो जाता है, यानी लंबाई बढ़ जाती है। तो ये शरीर क्या करते हैं, आपस में जोड़कर एक संरचना बनाते हैं। उस संरचना को क्या कह देते हैं हम लोग, प्लाज्मोडियम नाम दे देते हैं। अब यही प्लाज्मोडियम क्या करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों पर ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, ये प्लाज्मोडियम एक नई संरचना बनाता है जिसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। और उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर बहुत सारे बीजाणु भरे रहते हैं। तो क्या लिखेंगे, यह प्लाज्मोडियम में से कई फ्रूटिंग
बॉडीज का निर्माण होता है जिनमें बीजाणु भरे रहते हैं। बीजाणु क्या होते हैं भैया? इनके अंदर भरे रहते हैं। बीजाणु क्या होते हैं? भरे रहते हैं। और अब ये जो बीजाणु होते हैं, इनके ऊपर जो वाल होती है, जो भित्ति होती है, वो भित्ति पाई जाती है, वास्तविक भित्ति होती है। बीजाणु पर वास्तविक भित्ति होती है, वास्तविक भित्ति होती है, जो जब वास्तविक भित्ति पाई जा रही तो ये बीजाणु जो है, चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए और कई सालों तक और कितनी भी खराब प्रतिकूल परिस्थितियों पे क्या होते हैं, ये प्रतिरोधी बने रहते हैं, सही एकदम बने रहते हैं। बीजाणु पर वास्तविक भित्ति होती है जो कई सालों तक सुरक्षित रहते हैं। फिर जो बीजाणु है ये फैलेंगे कैसे दूर दूर? तो बीजाणु जो है हवा के द्वारा, बीजाणु वायु के द्वारा प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन करते हैं, हवा के द्वारा क्या होते हैं? प्रकीर्णन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। तो एक बार इनको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट वाला पार्ट बचा था हमारा, प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट। ऐसे प्रोटिस्ट जो कैसे थे? एनिमल की तरह कार्य करते थे। अब उनके अंदर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसको एक बार दोहरा लेंगे, फिर आगे चलेंगे। ये प्रोटिस्टा का दूसरा वाला टाइप था, इसमें कहा था कि इसके अंदर ऐसे प्रोटिस्टा एक कोशिकीय होते हैं जो एकदम कवक की तरह कार्य करते हैं। और कवक का कार्य होता है कि सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करना। तो सेम यही काम करता है कि कंज्यूमर डिकम्पोजर इसलिए कहते हैं कि ये चीज़ों को कंज्यूम करता है, और डिकम्पोज का मतलब उसे तोड़ता है। संघटककारी प्रोटिस्ट बोलते हैं। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट इसीलिए कहते हैं कि कवक की तरह कार्य करते हैं। और इसके अंदर जो जीव आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड अपना भोजन जो है कैसे प्राप्त करते हैं? अपना भोजन सड़ी गली पदार्थों से प्राप्त करते हैं। और सड़े गले पदार्थों में कार्बनिक पदार्थ को अपने शरीर के द्वारा क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। इनका शरीर संयुक्त होकर आपस में जुड़ कर क्या बनाता है? प्लाज्मोडियम का निर्माण करता है, जो कुछ फीट तक लंबा होता है, जो थोड़ा सा ऊंचा होता है। और यह प्लाज्मोडियम में से कई फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण करता है, जिनमें बीजाणु भरे रहते हैं। बीजाणु पर वास्तविक भित्ति होती है जो कई सालों तक इसको सुरक्षित बनाए रखती है। जो बीजाणु का प्रकीर्णन, जो बीजाणु का फैलाव है, वो किसके द्वारा होता है? वायु के द्वारा होता है। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली कंज्यूमर डिकम्पोजर लाइक प्रोटिस्ट के अंदर। अब आगे चलेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अगला वाला प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट। इसको अपनी कॉपी में फेयर में उतार लीजिएगा। अगला क्या है हमारा? प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। जंतु की भांति ये प्रोटिस्ट होते हैं। तो
किसकी तरह कार्य करते हैं ये एकदम। और जंतु क्या होता है, अपना भोजन जो है खुद नहीं बनाता है, दूसरे पेड़ पौधों या दूसरे जीव जंतु के ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। तो इसके अंदर जितने भी प्रोटिस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, विषम पोषी होते हैं। कैसे होते हैं, विषम पोषी जीव होते हैं। तो क्या कहेंगे, प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट विषम पोषी होते हैं, विषम पोषी होते हैं। अब प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट को कई जो है समूह में, बड़े समूह में बांट दिया जाता है। इनको कई समूहों में बांट दिया जाता है। अब नंबर 1 समूह हम लोग पढ़ लेते हैं, कौन सा है, अमीबॉयड प्रोटिस्ट। क्या पढ़ेंगे, अमीबॉयड प्रोटिस्ट। तो नंबर 1 हमारा है, नंबर 1 प्रकार है जो अमीबॉयड प्रोटिस्ट। अब जो हमारे प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट होते हैं सभी क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं, दूसरे जीव या जंतु या पेड़ पौधे से भोजन प्राप्त करते हैं। और क्या होता है कि ये जो है इनको कई समूहों में बांट दिया गया है। सबसे पहला आता है हमारा अमीबॉयड प्रोटिस्ट। और अमीबॉयड प्रोटिस्ट जो है या तो जो है रहते हैं हम लोग कहाँ पर, ये अमीबॉयड स्वच्छ जल में या खारे जल में या मॉइस्ट प्लेसेस। मॉइस्ट प्लेसेस का मतलब नरम स्थानों पर, या कह सकते हैं ऐसे जहाँ पर नमी पाई जाती है, तो नमी स्थानों पर। तो लिख सकते हैं ये है स्वच्छ, खारे व नमी स्थानों पर, नम स्थानों पर पाए जाते हैं। फिर दूसरा बात, ये है अपना भोजन कूटपाद के द्वारा प्राप्त करते हैं। कूटपाद क्या होता है अभी बस समझा देंगे आपको। ये अपना भोजन काहे से प्राप्त करते हैं, कूटपाद के द्वारा जो है प्राप्त करते हैं। और जो है अगर इसके अंदर जो खारे जल वाले प्रोटिस्ट होते हैं तो लिखते हैं खारे जल वाले प्रोटिस्ट में सिलिका कवच उपस्थित होती है, कवच पाई जाती है। जो खारे जल में रहते हैं उनके ऊपर सिलिका की आवरण उपस्थित होता है। और एक बात और याद रखना, जो अमीबॉयड प्रोटिस्ट होते हैं इसके प्रोटिस्ट कुछ परजीवी होते हैं, जैसे एंट अमीबा। तो लिखेंगे एंट अमीबा परजीवी होता है, परजीवी होता है दूसरे जीवों के ऊपर। जैसे हमारे आंतों के अंदर बहुत सारे एंट अमीबा रहते हैं, यानी वो हमारे अंदर रहते भी हैं, हमसे भोजन भी प्राप्त करते हैं। अब कूटपाद क्या होता है, मान लीजिए ये कोई फूड पार्टिकल है, भोजन का टुकड़ा है, ये हमारा अमीबा है। और अमीबा क्या करता है, जब भोजन को देखता है तो ये अपने आप क्या करता है, आगे बढ़ेगा पहले, और आगे बढ़ के इस तरीके से यहाँ पर मान लीजिए दूसरे फिगर में कि ये भोजन है, इस तरीके से ये अपना भोजन को जो है शरीर के अंदर ऐसे कर लेगा। तो ये जो संरचना ये बनाता है इसे ही कहते हैं हम लोग कूटपाद, स्यूडोपोडिया कहते हैं। कूटपाद का मतलब झूठे पैर की तरह संरचना बना लेता है, इससे अपना क्या कर लेता है, भोजन प्राप्त कर लेता है। तो प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट जिसे कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, सभी इसके अंदर विषम पोषी होते हैं, कई समूहों में बांट दिया गया है। अमीबॉयड प्रोटिस्ट यह स्वच्छ खारे व नम स्थानों पर पाए जाते हैं, अपना भोजन कूटपाद की तरह की द्वारा प्राप्त करते हैं। खारे जल वाले प्रोटिस्ट के अंदर इस तरीके से सिलिका का आवरण पाया जाता है, तो उसे कहते हैं सिलिका कवच उपस्थित होता
होता है। और जो एंट अमीबा जैसे प्रोटिस्ट है वो परजीवी भी होते हैं, विषमपोषी ना होकर के क्या कहते हैं, परजीवी। परजीवी का मतलब होता है दूसरे जीवों के ऊपर रहना भी और उनसे अपना भोजन भी प्राप्त करना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर।